नमस्कार दोस्तों, अपने सभी स्टूडेंट का इस क्लास में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग हाई स्कूल के मैथ की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। इसके पिछले क्लास में हम लोग हाई स्कूल के मैथमेटिक्स में अलजेब्रा को पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत पॉलिनोमियल्स के चैप्टर को हम लोगों ने अच्छे से समझने का प्रयास किया और कुछ एक्सरसाइज लगाने का प्रयास किया गया और पॉलिनोमियल्स के चैप्टर को हमने समाप्त भी कर दिया है। जो हमारे नए स्टूडेंट हैं वो जाकर के अच्छे से देखने का प्रयास करें और लगाने का प्रयास करें। एक्सरसाइज जितनी हो सके किसी भी बुक से करने का प्रयास करें और कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो क्वेश्चन हम तक पहुंचाने का प्रयास करें। दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका सोल्यूशन आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो इसके पिछले क्लासेस जब हम लोग कर रहे थे तो कुछ हमारे स्टूडेंट ने सलाह दिया कि अलजेब्रा के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री का भी क्लास स्टार्ट हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो उसी को देखते हुए दोस्तों आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्लास को स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। और ट्रिग्नोमेट्री पैरेलल आपको सिलेबस सारी चीजें आपको प्रोवाइड होती रहेंगी और इसी के साथ साथ अलजेब्रा का भी जो नेक्स्ट चैप्टर है हम उसको भी शुभारंभ करेंगे। तो चलिए, जो हमारे नए साथी हैं मैं उनसे कहूंगा कि इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे हमारी सभी क्लास उन तक समय से पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुभारंभ करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री जो कि एक इम्पॉर्टेंट सिलेबस है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, जहां से आपकी परीक्षा में हर प्रकार के प्रश्न आते हैं, चाहे वो लघु उत्तरी हो, चाहे दीर्घ उत्तरी प्रश्न हो, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन हो, यहाँ से आपके अच्छे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो चलिए समझने का प्रयास करिएगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है दोस्तों तो हमको जरूर कमेंट करें, जिससे किसी भी प्रकार की डाउट आपके दिमाग में न रह जाए। अन्यथा हम लोगों के इस क्लास को देखने और पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। तो चलिए शुभारंभ करते हैं दोस्तों। त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री को समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम लोग आज इस क्लास में जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। त्रिकोणमिति जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, इसमें हम लोग बेसिक चीजें यूज करेंगे। आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे। एक ट्रायंगल का उपयोग इस पूरे चैप्टर में किया जाएगा। इसी के सहारे हम पूरी त्रिकोणमिति को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, आज हम लोग कुछ बेसिक चीजें समझने का प्रयास करेंगे। शुभारंभ से एकदम बेसिक स्तर से हम समझने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारे किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी कोई प्रॉब्लम न हो। तो त्रिकोणमिति जैसे जानते हैं कि शब्द से ही स्पष्ट है, ऐसे ट्रायंगल जिसमें 3 कोण हैं, जिसमें आपका एक कोण समकोण मिलेगा अर्थात 90 डिग्री और 2 कोण आपके न्यून कोण मिलेंगे। ठीक, तो जो बेसिक चीजें जरूरत पड़ेगी आपको, त्रिकोणमिति अनुपात की जरूरत पड़ेगी, जिसे हम जानने का प्रयास करेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, ठीक, ये जानना है आपको जरूरी। और एक पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता पड़ती है। इन दोनों चीजों से हम लोग त्रिकोणमिति का शुभारंभ करते हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग क्लास आगे बढ़ाएंगे और जो फार्मूले आते जाएंगे मैं उनका डिबेट आपको देता रहूंगा, समझाने का प्रयास करता रहूंगा। तो आज हम लोग ये समझते हैं त्रिकोणमिति के जो अनुपात हैं, 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं दोस्तों। आप लोग, मैं निवेदन करूंगा सभी स्टूडेंट से कि क्लास को अच्छे से समझें और कॉपी कलम लेकर के हमारे साथ बैठें। अच्छे से जैसे मैं बता रहा हूं आप कॉपी में नोट करते रहें। कहीं भी समस्या आती है तो हमें कमेंट जरूर करें। चलिए, सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात को समझते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात कितने प्रकार के होते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात आपके 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। ठीक, ये आपके 6
त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। अब देखिए, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, जैसा सब लोग जान रहे हैं, समकोण त्रिभुज है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक। और ये आपका परपेंडिकुलर अर्थात लंब, इसको लंब कहेंगे, और ये क्या है आपका कर्ण, ठीक। किसी भी समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। कौन कौन से? एक आधार होता है, एक लंब होता है और एक कर्ण होता है। आधार और लंब को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और लंब किसको कहेंगे? यदि हम एंगल ए के सापेक्ष, यदि हम एक एंगल ए को थीटा मानते हैं, ठीक, इसको हम थीटा मान लेते हैं, तो इस थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी, ठीक। देखिए, चूंकि आपकी बेस, आधार और परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर ये दोनों रेखाएं आपकी लंबवत होंगी, तो इसमें कभी कभी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसको आधार मानेंगे, और कभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसा आपका क्वेश्चन कहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लंब को भी आधार मानते हैं। कैसे, किस सिचुएशन में हम इसको बदल सकते हैं? यदि हम ए को थीटा मानते हैं, यदि इस थीटा के बेस पे हम क्वेश्चन हल कर रहे हैं, तो इस थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी। और यदि आपके क्वेश्चन में इस कोण का मान दिया गया है, इसको थीटा मानने के लिए कह रहा है, इस कोण का नाम ले रहा है, तो इसके सामने की भुजा ये क्या है? ये लंब मानी जाएगी, ठीक। लेकिन बेसिक तरीके से, बेसिक स्तर से हम लोग अभी हम AB को आधार मानेंगे, BC को लंब मानेंगे, और लंब और आधार को मिलाने वाली रेखा कर्ण कहलाएगी। तो जो पाइथागोरस प्रमेय है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक। ये जो आपके कर्ण है, कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है? आधार के वर्ग के और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय है। इसी के आधार पर हम ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर को शुभारंभ करते हैं। यही दो बेसिक चीजें हैं जहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति को सीखना। तो ये दो चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान देनी है दोस्तों। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं कर्ण बराबर, जब वर्ग हटाएंगे यहां से तो इस पे रूट आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक। ये रूट हो जाएगा। ये आपका क्या है? पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। अब इसी पाइथागोरस प्रमेय के इस फार्मूले के आधार पर हम ट्रिग्नोमेट्री के अन्य अनुपात निकालेंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं हम इस सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 टाइप के हैं, इसका मान क्या होता है, इस त्रिभुज के आधार पर हम जानने का प्रयास करेंगे। इसको नोट करिए, मैं मिटाने जा रहा हूं। अब हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालेंगे बारी बारी, समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। ये सारी बेसिक चीजें हैं, और ये बेसिक चीजें जब आप समझे रहेंगे तो आपको सभी क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी। चलिए, हम यहां पे आधार को अगर हम A मान लें, ठीक, आधार को क्या मान लिया जाए? A मान लिया जाए, या आधार को A मान लेते हैं, लंब को B मान लेते हैं, और कर्ण को C मान लेते हैं, ठीक। चलिए, तो देखते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, याद रखिएगा। इस सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, जिसे हम LAL, और इसको जो हम लोग जब पढ़ेंगे तो शॉर्ट में अपने ट्रिक यूज करने के लिए, त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करने के लिए
लाल बटे कक्का के नाम से पढ़ा जाता है। ठीक, तो इसी को बेस मान करके हम लोग याद करने के लिए एक ट्रिक का सहारा लेंगे और इसी ट्रिक के सहारे से हम इस सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखिए साइन थीटा, यदि हम इस त्रिभुज में इस एंगल को थीटा मानते हैं, ठीक, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकलेंगे? इस थीटा को बेस मानते हैं तो यहां से इस त्रिभुज के बारे में, इस त्रिभुज के लिए जो आपका समकोण त्रिभुज दिख रहा है, इस त्रिभुज के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू क्या होगी? तो यहां से हम देखते हैं साइन थीटा बराबर, ठीक, ये साइन सभी ये आपके 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं। देखिए साइन थीटा, इस थीटा को हम बेस मान रहे हैं, तो जब इस थीटा को बेस मान रहे हैं तो अभी हमने बताया है कि यदि इस थीटा को बेस मानेंगे तो लंब कौन सा होगा? इस कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? आपकी लंब हो जाएगी। तो देखिए ये जो आपके देख रहे हैं 3 अक्षर नीचे है और 3 अक्षर, 3 ऊपर है 3 नीचे है, ठीक, 6 है। तो इसी से हम सभी आपके त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए साइन थीटा की पहली वैल्यू, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा होगा। साइन थीटा की पहली वैल्यू क्या होगी? ये दोनों हो जाएगी, ठीक। यल से क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा और के से क्या हो जाएगा? कर्ण, ठीक। जहां पे आपका लिखेंगे लंब बटे कर्ण, ठीक। समझ में आ रहा है ना? तो उसको कमेंट जरूर करें, लंब बटे कर्ण, ठीक। तो ये साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, ये पहला रेशियो यल अपान के, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? बी है, ठीक, बी बाई कर्ण क्या है? सी, ठीक। तो यहां पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बी और सी की जगह पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। बेस आपको ये याद रखना है मूल रूप से, ठीक, मूल रूप से फार्मूले को इसको याद रखना है। यहां पे आपकी क्वेश्चन के अनुसार कोई भी वैल्यू हो सकती है। चलिए साइन थीटा के बाद किस त्रिकोणमितीय अनुपात का नंबर आएगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल, अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? अब इसको छोड़ दीजिए, ये साइन की वैल्यू हो गई, ये कॉस की वैल्यू हो जाएगी क्या? आधार बटे कर्ण। ए से आधार, के से कर्ण। तो आधार क्या है आपका यहाँ? ए, ठीक। इसका जो फार्मूला होगा ऐसे नोट करते जाएंगे आप, आधार बटे कर्ण, ठीक। ये हो गया कॉस थीटा की वैल्यू। अब यहाँ पे तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात आता है tan थीटा। tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, लाल यल अपान ए, लंब बटे आधार, ठीक। ये आपके 3 त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गए, साइन, कॉस और tan, ठीक। तो चलिए देखते हैं साइन, कॉस और tan। अब इतना और ध्यान रखिए दोस्तों, इसी को हम जस्ट अपोजिट कर देंगे, अर्थात इसी को उलट देंगे तो अन्य जो तीन अनुपात बच रहे हैं जैसे कोसेक, सेक और कॉट, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है? याद रखिएगा, साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो यहां से हम अगर कोसेक थीटा निकालेंगे, कोसेक थीटा होता है 1 अपान साइन थीटा, अर्थात साइन को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कॉसेक की वैल्यू मिल जाएगी। तो कॉसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या थी? लंब बटे कर्ण। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी कर्ण बटे लंब। तो इसी को हम अपोजिट करते चले जाएंगे, कर्ण बटे लंब, ठीक। कॉसेक थीटा हो गया। अब सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे। सेक थीटा इक्वल कॉस का अपोजिट कर दीजिए, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक थीटा। सेक थीटा, कॉस की वैल्यू क्या है? आधार बटे कर्ण। अब ये हो जाएगा सेक थीटा की वैल्यू कर्ण बटे आधार, ठीक, कर्ण बटे आधार, ठीक। ये हो गया। अब आप tan थीटा पे आ जाइए। tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? सॉरी, cot थीटा। cot थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? tan का अपोजिट होता है, तो tan की वैल्यू क्या है? यल बटे ए, ठीक, लंब बटे आधार, और उसी को उलट देंगे तो cot थीटा की वैल्यू आ जाएगी आधार बटे लंब, ठीक।
आधार बटे लंब। ये आपके छवो त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू हो गई। इसी पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन इसके नेक्स्ट क्लास में आपसे कराएंगे और हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये मूल चीजें हैं जो आपको इस क्लास में बताई गई। इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस क्लास में आपको पाइथागोरस प्रमेय बताया गया, जिसका फार्मूला हमने बताया है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है तो वहां पे कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के। ठीक, ये चीजें और 6 प्रकार के आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जो आपके सामने हैं। साइन का अपोजिट क्या हो जाता है? कोसेक। अगर इस तरह हम देखेंगे तो इस तरह हम इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, फार्मूला बनाते हैं, जहां पे हम आपको क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी हम वैसे यूज करेंगे। तो यहां से हम ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1 अपान कोसेक थीटा। ठीक, आप यहां से देख सकते हैं, जस्ट इसी का अपोजिट है। साइन थीटा बराबर 1 अपान कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 अपान सेक थीटा। ठीक, और tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा दोस्तों? ये थीटा है दोस्तों, क्यों मत समझ लेना आप लोग, थीटा है। tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? 1 अपान काट थीटा। ठीक, ये आपके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जो आपके एग्जाम में, जो आपके एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन लगाने में मदद करेंगे। तो इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज इसके नेक्स्ट क्लास में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आज हम इसी बेसिक चीजों के साथ इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, मैं बार बार बता रहा हूं कि आप निश्चिंत रहें, केवल आप हमारे साथ क्लास को अच्छे से समझने का प्रयास करें। मैं एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर कर दूंगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। इसी के साथ मैं इस क्लास को अपने सभी साथियों को पुनः धन्यवाद देते हुए समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।